31 अक्टूबर 1929 को जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी होना थी, उससे एक रोज पहले मैं हस्बे मामूल गाजी की कोठरी का पहरा दे रहा था। पैदल चलते हुए मैं कोठरी से कुछ फासले पर आम कैदियों की बैरक की तरफ गया। मुड़कर क्या देखता हूँ कि गाजी का कमरा खूबसूरत और दिलकश रोशनियों से भर गया है। मैं समझा कि शायद गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमरे को आग लगा ली है। इतने में क्या देखता हूँ कि नूर का एक बादल है जो तेजी से आसमानों की तरफ चला गया। चुनाचे मैं गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कोठी की तरफ भागा। अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि पूरा कमरा बेहतरीन खुशबू से मुअत्तर और मुनव्वर था। गाजी हालते सजदा में ज़ारो कतार रो रहे थे। थोड़ी देर बाद उठे तो मैंने उनकी कदम बोसी की और खुद भी बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने अर्ज किया, गाजी साहब ये क्या माजरा था? गाजी साहब ने कोई जवाब न दिया। कि मैंने फिर अर्ज किया कि हजरत आप ये अहम राज अपने सीने में लेकर न जाएं और इस वाक़े की तफसीलात बताएं। बहरहाल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे बेहद इसरार पर फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है कि मुझे कल फांसी हो रही है। मेरी दिलजोई और हौसला अफजाई के लिए शाफ़े महशर हजूर हातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ सहाबा कराम के साथ यहाँ खुद तशरीफ लाए और बड़ी मोहब्बत और शफकत फरमाई। इस मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे पूछा कि तुम्हें फांसी का खौफ तो नहीं है? मैंने अर्ज किया, हजूर बिल्कुल नहीं। फरमाया, अगर कोई खौफ है तो आओ हमारे साथ चलो। मैंने अर्ज किया, हजूर ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश और मुतमईन हूँ। फिर प्यारे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना दस्ते मुबारक रखकर फरमाया, फांसी के वक्त जेल हुकाम तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछेंगे। तुम कहना कि मेरे हाथ खोल दें। मैं फांसी का फंदा चूम कर खुद अपने गले में डालना चाहता हूँ ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना सबसे बड़ी सादत समझता है।